अगर आप ये ज्यादा बोल रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करिए को सिर्फ पॉज में। बालों की लेंथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके आईब्रो तक आती है तो वो शॉर्ट है, लिप्स तक आती है तो वो मीडियम है, अगर उसमें गैप आता है तो उसको और पतला दिखाएगा। ये है मेरे फोरआर्म्स, उसके लिए क्या करता हूँ, आपके पास डंबल हो, ईट हो, रॉड हो, कुछ भी हो, लड़के अपने अंडरवियर का हाल क्या रखते हैं, जैसे गोलीबारी हो रखी हो, वॉर में शील्ड की जगह कच्छा आगे कर दिया हो, 2 उंगली ऊपर एंड जिनकी बियर्ड नहीं आती तो उनको भूल के क्या। यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, इंग्लैंड, कहीं पे भी चले जाओ, एक चीज हमेशा सेक्सी कंसिडर होती है। 60s 90s 2023 लड़कियां बोलती है जॉ। कॉमिक बुक से लेके आपके सुपर हीरोज, बड़े बड़े इंटेंस कैरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स एक चीज अपने कैरेक्टर में कॉमन रखते हैं, अ डिफाइंड जॉ। चेंज क्या करना है, वो सेंटर फ्रेश खाने से, वो गोला चबाने से, वो गैजेट लगाने से चेंज हो जाएगा कुछ नहीं भाई। जो चीक्स पे फैट है वो कितना है, उसको रिड्यूस जब करेंगे बॉडी फैट परसेंटेज तो वो शार्प दिखेगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तब तक के लिए वो टेक्निक वो आप भी इजीली अपने नाई से करवा सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बियर्ड एंगल्स, दूसरा है शैडो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग बियर्ड सेट करते हुए, जहां एग्जैक्टली आपकी जॉ हड्डी होती है एग्जैक्टली वहां से सेट करते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स बनना है क्या, नहीं। अगर आपने बिल्कुल जॉ के साथ में कर दिया तो स्किन एक्स्ट्रा जो होगी वो लटकेगी, और दूसरा अगर बिल्कुल नीचे करा तो भी वो जो शैडो बनती है वो स्मूथ लुक देती है, शार्प लुक नहीं देगी। एग्जैक्ट होता है एडम एप्पल से 2 उंगली ऊपर एंड शैडो क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल 2.5 से 3 नंबर पे मेरी दाढ़ी है, मैंने कलम और अपर बियर्ड का सिर्फ आधा पोर्शन पे 1 नंबर पे ट्रिमर मारा। जैसे आप साइड्स को मर्ज कराते हैं जब फेड कराते हैं, सेम तरीके से बियर्ड को फेड करा ले, वो अजीब ना लगे। मैंने पूरी अपर बियर्ड को क्यों नहीं ट्रिम कराया, कट गाढ़ा नहीं लगेगा तो शार्प नहीं दिखेगी। तो इससे क्या हुआ, वॉल्यूम भी कम हो गई और साथ साथ कट भी गाढ़ा दिखा, एंड साथ साथ सेंटर की बियर्ड अगर आपने थोड़ी सी लंबी रखी, आधा 1 इंच, तो वो लंबा फेस हो गया। लॉन्ग प्रॉपर एंगल्स, शार्पर जॉब है। अब जिनकी बियर्ड नहीं आती तो उनको भूल के क्या, तो भी एक सोल्यूशन है। जब आप साइड्स को बिल्कुल हटा देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, स्किन ज्यादा एक्सपोज होती है और कर्वी लगता है फेस। साइड्स को थोड़ा हैवी रखिए, बहुत ओल्ड मनी स्टाइल्स हैं, साइड्स हैवी में भी बहुत क्लासी दिखता है, तो वो हैवी रखेंगे तो वो आपकी स्किन को थोड़ा सा छुपाएगा और ये भारीपना आपके फेस को थोड़ा पतला दिखाएगा। कई बॉडी पार्ट्स आर रियली सेक्सी, आपका बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट नहीं है, वो चीज जो लड़कों में रेयर है, कॉमन नहीं है। ऐसा क्या है, हर बंदा मुसद्दी लाल, ऊपर से नीचे से मुसद्दी लाल, मतलब लेग्स। वो डेविड बेकहम की एक वीडियो आई थी जो वायरल हुई थी लड़कियों के बीच में, कि वो पैंट में क्या कर रहा था, सॉकर मतलब फुटबॉल खेल रहा था, एंड वो क्यों, क्योंकि ग्लूट्स, वो पैंट बार बार गिरती रहती है, वो अच्छी नहीं लगती। और आपका ग्लूट्स पार्ट होता है आपका लेग्स का, इसलिए हफ्ते में 2 बार मैं लेग्स हिट करता हूँ। हिप थ्रस्ट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसके लिए। अगर आप जिम नहीं जाते तो आप किक बैक्स घर पे इजीली मार सकते हैं। पैंट की फिटिंग अगर अच्छी नहीं है तो हमेशा बेल्ट कैरी करे, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, दूसरा बॉडी की शेप बेटर दिखती है। लड़के अपने अंडरवियर का हाल क्या रखते हैं, जैसे गोलीबारी हो रखी हो, वॉर में शील्ड की जगह कच्छा आगे कर दिया हो, ऐसा हाल रहता है। लड़कियां अपनी लॉन्जरी पे इन्वेस्ट करती है, क्यों करती है, फिट कंफर्ट। लड़के अपने कच्चे पे, हमको क्या करना है, हम क्यों करें, हमें तो कोई नहीं मिल रहा। अच्छा अगर ऐसा है तो अपना प्राइवेट हाइजीन, जो कॉन्फिडेंस है, वो रेजर ट्रिमर फेंक दो, चोटी बना के घूमो। इसीलिए आपको अलग से पैसे नहीं खर्चने, सेम प्राइस में बस एक छोटा सा चेंज लाना है। वो चटक अंडरवेयर की जगह आपके ट्रंक्स प्रेफर करिए, वो भी ब्लैक या ग्रे, बिल्कुल प्लेन। ऐसा क्यों, पहली बार ट्रंक्स आपको फिटिंग अच्छी देते हैं। आपकी कोई टी शर्ट होती है जैकेट के अंदर, अगर अच्छी फिट होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, वैसे ही एक कंफर्ट, एक फिट आता है, कॉन्फिडेंस आता है बॉडी पे। ट्रंक्स है वो लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, वाइड दिखाते हैं, प्लस आपकी इंडियन बॉडी थोड़ी हेयरी होती है, जब आप ट्रिम करते हैं या आप शेव करते हैं, वी के बाहर वो आधी अधूरी दिखती है, वो भी कवर अप कर देता है। सो अ सेक्सी चॉइस सेम प्राइस के अंदर। ये है मेरे फोरआर्म्स, उसके लिए क्या करता हूँ, आपके पास डंबल हो, ईट हो, रॉड हो, कुछ भी हो चलेगा, वो 10 ट्विस्ट करने हैं, 10 आपको रिवर्स, 10 स्ट्रेट, ये पूरा एक सेट बनता है। कंट्रोल धीरे मूवमेंट होने चाहिए और इसको 3 बार रिपीट करें। या आप अमेजोन से 100 रुपए का स्ट्रेंथ ग्रिप भी मंगवा सकते हैं। एक हैक बताऊंगा जिससे आप स्किनी फोरआर्म्स को और मस्कुलर दिखा पाए। सबसे पहले जब भी आप शर्ट रोल करते हैं, अगर उसमें गैप आता है तो उसको और पतला दिखाएगा, या आप सिर्फ आगे की जो रिस्ट है जो सबसे पतली होती है वो एक्सपोज कर रहे हैं तो हाथ और पतला लगेगा। इसीलिए जो शर्ट का जो फ्रंट बटन होता है उसको बंद ही रखें, उससे रोल करेंगे तो वो आपके जो फोल्ड्स होंगे वो टाइट होगा, गैप नहीं आएगा। और अगर बटन नहीं रहता तो छोटे फोल्ड्स करिए जिससे वो जल्दी टाइट होता है, एंड अ बेटर ग्रिप, और आपको ले जाना है मिड तक। मेरे को भी जब मैं कॉलेज में आया था, शाहिद कपूर की वो फ्रिंज है ना, मेरे को बहुत पसंद थी, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे आगे घूम है, वो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं था और वो ऐसे लगने लगे। और जब तरीके से मैंने अपने बालों का टेक्सचर समझा, नेचुरल पोटेंशियल समझा, इट लुक्ड। फंडा ये है कि आपको हेयर स्टाइल कॉपी नहीं करना, आपको ये देखना है कि आपके बालों का नेचुरल पोटेंशियल क्या है, जिससे आपकी जो लुक है वो मैक्स आउट हो सके। सबसे पहला स्टेप है आपको कीवर्ड जानना है, आपके बालों का टेक्सचर क्या है इनमें से, वो नोट कर लिया। दूसरा आपके बालों की लेंथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके आईब्रो तक आती है तो वो शॉर्ट है, लिप्स तक आती है तो वो मीडियम है, अगर उससे ज्यादा है तो वो लॉन्ग है, एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तीसरा क्या है, आपके बाल वेट में अच्छे लगेंगे, ड्राई में अच्छे लगेंगे। बाल अगर नेचुरली थोड़े थिक है, बालों का टेक्सचर मोटा है तो
वेट ड्राई दोनों ट्राई कर सकते हैं। अगर बालों का टेक्सचर पतला है, पतले बाल है, तो आप पे ड्राई ही अच्छे लगेंगे। तीनों कीवर्ड यूज करने के बाद आपने डालना है, देन यू विल गेट द क्लोजेस्ट हेयर स्टाइल आपके नेचुरल बालों के साथ, जो डैमेज करे बिना आपकी लुक्स को मैक्स आउट करेंगे। स्टाइल से पहले बेसिक केयर, क्योंकि अगर बाल डैमेज होंगे, बाल टूटेंगे, अगर हेयर फॉल हो रहा होगा, तो आपका स्टाइलिंग पे या हेयर स्टाइल कौन सा रखना है उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो मैं बेसिक केयर क्या करता हूँ, बिकॉज आई वर्कआउट अलॉट, तो स्वेट करता हूँ। हफ्ते में 4 बार SLS और पैराबेन फ्री शैम्पू, क्योंकि स्कैल्प डर्टी हो जाती है, बाल टूटे ना, इसीलिए क्या होता है, शैम्पू करना पड़ता है क्लीन करने के लिए। लेकिन वो ज्यादा शैम्पू करना हार्श ना हो, इसीलिए इसके लिए नेचुरल प्रोटीन होना चाहिए इसके अंदर। जैसे इसमें पी प्रोटीन है एंड साथ में केराटिन है। जो भी मैं बालों पे प्रोडक्ट लगाता हूँ, बाल सेट करता हूँ, जो डैमेज होता है वो केराटिन उसको अच्छे से रिपेयर कर देता है एंड रिड्यूस करता है योर हेयर फॉल बाय 93%। तो एक साइंस समझिए, जब भी मैं शैम्पू करता हूँ तो बाल और स्कैल्प क्या हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, लेकिन उसको स्ट्रेंथन नरिश करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब भी शैम्पू करें तुरंत बाद हमेशा आपको कंडीशनर भी यूज करना है, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ हेयर फॉल कंट्रोल रेंज बाय बी ब्लंट, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। छोटे से हेयर केयर रूटीन को और इफेक्टिव बनाने के लिए जब भी आपके पास टाइम होता है, मेरे पास जब टाइम होता है संडे छुट्टी है मेरी, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी स्कैल्प क्लीन है, हेयर ग्रोथ टॉनिक हल्का सा लगा लिया अपनी स्कैल्प पे, उससे मसाज करी। जो भी आपकी रूट्स है और आपकी स्कैल्प है वो स्ट्रेंथन होती है विद एसेंशियल मिनरल्स। लिंक नीचे दे दूंगा। कोई इंटरव्यू है, किसी को इंप्रेस करना है, किसी से काम कराना है, कोई स्टार्टअप है या कोई भी हो सामने बंदा, बॉडी लैंग्वेज से चलता है असली धंधा। किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ बैठे, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल नॉर्मल है। कोई नया बंदा आ गया, नई सिचुएशन आ गई, पहली बार कोई मिला है तो नर्वस हो गए। पोस्चर अच्छा होना चाहिए, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट बैक और स्ट्रेट शोल्डर के चक्कर में बॉडी स्टिफ कर लेते हैं, जिससे वो आर्टिफिशियल बॉडी लैंग्वेज लगता है। रादर अगर आप अच्छी पर्सनैलिटीज को बोलते हुए देखें, वो बिल्कुल लूज बॉडी रखते हैं, कंफर्टेबल, स्मूथ। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपको जो चिन हो वो हल्का अप हो, ज्यादा अप भी नहीं करना है कि नाक के नजारे दिख। अगर आपकी जो फिंगर्स है वो ढीली रहती है बात करते हुए, या बिल्कुल चिपकी रहती है, तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखाती है। अगर वो थोड़ी सी भी वाइड रहेगी तो एक अथॉरिटी आती है, कमांड आती है, या एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप ये ज्यादा बोल रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करिए को सिर्फ पॉज में, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस ईयर कोहली विल गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस वर्सेस आई थिंक दिस ईयर कोहली विल गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। सेल्फ टॉक जो मैं भी करता हूँ, कभी कभी क्या माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, उससे लड़ने के लिए हम खुद से एक बार बात करते हैं। अब कोई भी नर्वस सिचुएशन में एंटर करने से पहले खुद से एक बार बात कर लेता हूँ। 18-20 साल के बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, बाप का पीछे कोई बिजनेस है नहीं दे रहे, याद रखियो। सिर्फ 2 ही लोग तो हैं यार। आई नो इट्स फनी बट इट वर्क्स फॉर मी। बहुत छपरी ट्रेंड्स है, जैसे कि हेयर कलर हो गया, आपका पियर्सिंग्स हो गया, बट टैटू जो है आई थिंक एक आर्ट है, बॉडी पे एक स्टोरी है, और साथ में क्या उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए कि पूरी जिंदगी वो जो आर्ट है ना वो आपकी बॉडी पे रहेगी। लेकिन अगर सिलेक्शन गलत है वो टैटू की, साइज की, तो उसको पॉटी बना सकता है, और सही है तो वो हॉटी भी बना सकता है। मैं प्रॉपर टैटूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइक्रो टैटूज की बात कर रहा हूँ। और उन लोगों के लिए तो बेस्ट है जिनका मन है लेकिन हल्की हिचकिचाहट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि आधे से 1 इंच के होते हैं, ये इतने छोटे हैं कि आप इसको कभी भी कवर अप कर सकते हैं, कभी जॉब में प्रॉब्लम नहीं करेगा, जब दिखाना तब दिखा सकते हैं। क्योंकि टैटूज परमानेंट है तो आप अच्छी जगह से बनवाएंगे, वो साइज के हिसाब से होते हैं, महंगे आते हैं, लेकिन क्योंकि इतने माइक्रो हैं, छोटे हैं, इसीलिए ये सस्ते भी पड़ते हैं। जस्ट आपको अवॉइड करना नेकेड एरियाज जिसको आप कवर नहीं कर सकते। आपका नेक हो गया, आपका फेस हो गया, आपके ईयर्स हो गए, ओवर हेयरी जगह पे, क्योंकि इंडियन बॉडी थोड़ी हेयरी रहती है, क्योंकि ये छोटे हैं, सिर्फ शेव करके अच्छे लगेंगे। जहाँ पे कम बाल आते हैं वहीं पे बनवाए, दैट्स अ सजेशन। और अगर इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस ये थे वो छोटे चेंजेस व्हिच कैन मेक अ लॉट ऑफ बिग डिफरेंसेस। जो भी मैंने एंटी हेयर फॉल रेंज के बारे में बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन beeblen.com यूजिंग द कोड FORMAL2023। आपको 20% ऑफ मिलेगा। ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड नायका। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।